हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि भारत बांग्लादेश पर कब करेगा हमला। ये बात न्यूज से निकल के आई है क्योंकि भारत ने सारी अपनी मिलिट्री और आर्मी भेज दी है पूर्वोत्तर भारत में। साथियों, पूर्वोत्तर भारत में क्या हो रहा है आपको पता चलेगा कि सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला है। वो अल्टीमेटम क्या मिला है ये आपको बताएंगे। साथियों, उन्मादी भीड़ ने दीपू नाम के एक शख्स को नंगा कर पेड़ से उल्टा लटका कर जिंदा जलाया है। ये साथियों न्यूज बांग्लादेश की निकल के आती है क्योंकि बांग्लादेश में 12 तारीख से लगातार भारत के विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं और प्रदर्शन को देखते हुए भारत को एक पुतला बना करके फूंका जा रहा है, जो एक खड़ी चुनौती भारत के लिए उभर के आती है साथियों बांग्लादेश के द्वारा। आगे दोस्तों आपको बताएंगे भारत का विरोध क्यों कर रहे हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में उस्मान हादी को किसने मारा है। जानिए सच, आपको सच बताने वाले हैं कि उस्मान हादी को किसने मारा है। आगे दोस्तों आपको एक बात जरूर याद रखना, जो बात आपको अब बताने जा रहे हैं वो बात आप गांठ बांध लेना, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से ये सारी चर्चाएं हो रही हैं जो आपको नाम बताने जा रहे हैं। अब दोस्त, एक है जमात समुदाय के कौन से लोग हैं, आपको जमात समुदाय के बारे में बताएंगे। जमात समुदाय का ही लीडर कहा जाने वाला आपको बता दें ये उस्मान हादी था। इसी लीडर की वजह से जो पहले प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की शेख हसीना अवामी लीग की, उनको गिराने में इस उस्मान हादी का बहुत ही बड़ा रोल रहा था। एक छात्र नेता और युवा नेता इंकलाब मंच का प्रवक्ता के रूप में उभर के आया और शेख हसीना को अपने देश से बाहर निकालने में बहुत ही इसने अपनी उच्च भूमिका निभाई थी साथियों। उसी के लेकर के चर्चा करेंगे और इसमें आपको एक चीज और बताएंगे कि इसकी उस्मान हादी की मौत के पीछे शेख हसीना से और भारत के विरोध में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। ये बातें सारी चर्चा के लिए दोस्त बनती हैं क्योंकि एक भारत का जब एक हिंदुत्व के नाम पे एक लड़के को वहां पे जला दिया जाता है और हिंदू के जो वहां पे चीजें हैं, जो भारत के समर्थन में चीजें हैं वहां पे, चाहे वो करंट हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे शेख हसीना की सरकार हो, उन सभी को इन जमात समुदाय के लोगों द्वारा इन्हें मारा जाना, पीटा जाना, जिंदा जलाया जाना और सीधा खड़ी चुनौती भारत को दिया जाना, ये चर्चा का विषय दोस्तों है। तो सभी दोस्तों टाइम्स अपना सही से देखेंगे और सुनेंगे सही बातों को। दोस्तों बता दें कि भारत बांग्लादेश पर हमला कब करेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने आर्मी को, अपनी मिलिट्री को तैयार कर दिया है और बांग्लादेश के चारों तरफ आर्मी ने घेर लिया है। घेरने के बाद में गश्त पे गश्त लगाई जा रही आर्मी कि कब हलचल हो, कब हम गोले दांगे। ये बात मीडिया से बाहर निकल के आती साथियों। जब मीडिया में ये बात आती है कि भारत सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम है साथियों, तो आपको बता दें इंकलाब मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जो आपको उस्मान हादी का नाम दिख रहा है, यहां पे आपको इंकलाब मंच के सचिव जो हैं, सचिव का 24 घंटे का अल्टीमेटम है। उन्होंने कहा है बांग्लादेश के जो इस समय यूनुस की सरकार है, मोहम्मद यूनुस की, उनसे कहा है कि यदि आप 24 घंटे में नहीं ढूंढ पाते हैं उस्मान हादी के गोली मारने वालों को, तो सरकार की तहस नहस हो जाएगी। वो सरकार जो बांग्लादेश में 18 महीने से बिना चुनाव कराए हुए चल रही है, हमेशा के लिए फेलियर सरकार घोषित होती है, पर दोस्त उसने अपने यहाँ पे जड़ें मजबूत करने के लिए इस उस्मान हादी को मरवाया है। ये दोस्त यहाँ पे आपको सच बता रहे हैं। जो मीडिया में आपको भारत के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत की एक ऐसी सोच पे चीजें फालतू में, मतलब कि गलत तरीके से बिना साबित हुए चीजें मीडिया में बाहर निकल के आ रही हैं और भारत के विरोध में लगातार चर्चाएं हो रही हैं बांग्लादेश में। तो दोस्तों ये सिर्फ उस्मान हादी को मारने की साजिश मोहम्मद यूनुस के द्वारा, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, उनके द्वारा की गई साजिश थी साथियों। तो आपको बता दें कि उस्मान की मौत में किसका हाथ है, तो मोहम्मद यूनुस का हाथ है। और आपको बता दें कि उस्मान हादी पे ये जनता क्यों भड़क रही है, ये जनता क्यों भारत का विरोध कर रही है साथियों, तो आपको बता दें इसमें इसलिए भड़क रही है क्योंकि मोहम्मद यूनुस द्वारा ये सारे कार्य
कराए जा चुके हैं। मोहम्मद यूनुस ने वहां पे जब इनको गोली लगी थी उस्मान हादी को 12 दिसंबर को, 18 दिसंबर को इनको मौत होती है सिंगापुर में इलाज के दौरान साथियों। उसी समय एक फेक न्यूज मीडिया में तैरती हुई दिखती है कि भारत ने उस्मान हादी को मरवाया है और जिन्होंने मारा है वो उस्मान हादी के मारने वाले भारत में जाकर के शरण लिए हैं। भारत ने उन्हें शरण दे दिया है और उनको मरवाने में भारत और शेख हसीना का बहुत ही रोल रहा है। ये बातें मीडिया में तैरने लगती हैं। जब ये फेक न्यूज तैरती है तो दोस्तों बांग्लादेश में एक समुदाय आपको दिख रहा है, जमात समुदाय। इन लोगों ने आकर के प्रोटेस्ट किया और भीड़ को काबू नहीं कर पाए। मोहम्मद यूनुस ने 2 घंटे का टाइम दिया, 2 घंटे में कह दिया कि यहाँ की जितनी भी जनता है वो चाहे कुछ भी कर ले, 2 घंटे ना तो यहाँ पे मिलिट्री काम करेगी ना तो पुलिस काम करेगी। यहां तक बांग्लादेश की सरकार में यह भी एक बार घोषित हुआ कि 2 घंटे तक ना तो पुलिस काम करेगी, कोई भी कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे हिंदुत्व को मारो, चाहे वहां पे भारत का विरोध करो, चाहे प्रदर्शन करो, चाहे आप किसी जैसे डेली स्टार न्यूज चैनल को आप पीटो और उसको तोड़ो फोड़ो, या फिर प्रथम आलो को आप उसका भंडाफोड़ करो, ये सारी बातें बाहर निकल के आती हैं। पर दोस्त क्या यहाँ पर भारत चुप्पी साधे बैठा है या फिर भारत में ये फोर्सेस भेज करके हमला कराने की पूरी अपनी तैयारी में जुट गया साथियों? तो आपको बता दें भारत के द्वारा पूरी मिलिट्री फोर्स वहां पे बिछाई जा चुकी है, आर्मी बिछाई जा चुकी है। बस वहां पे एक हलचल बांग्लादेश में वो होनी बाकी है। यदि वो हलचल होती है तो दोस्तों यहाँ पे भारत के द्वारा पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए तैयार होकर के भारत की मिलिट्री बॉर्डर पे पहुंच चुकी है। बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया है। अब दोस्तों बांग्लादेश की खैर नहीं है। यदि उसने इस तरीके का कोई भी अब या दीपू जैसे अन्य इंसान को टारगेट किया तो साथियों वहां पे बांग्लादेश को 1% की छूट नहीं दी जाएगी। भारत के द्वारा ये लिया गया एक फैसला साबित होता है साथियों। आपको बता दें कि जो मरा है उस्मान हादी, ये एक निर्दलीय पार्टी बना करके 8 सीटों से चुनाव लड़ रहा था। कैंपेन में शामिल होने के लिए 11 दिसंबर को चुनाव घोषित होते हैं कि फरवरी में चुनाव होना है और फरवरी में चुनाव होने के लिए 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार में उतरने वाले थे। जिस समय चुनाव प्रचार में उतरने वाले थे उसी समय इन्हें 2 अज्ञात लोगों ने इन्हें मार दिया गोली से। वो मारवाने वाला कौन था? तो मोहम्मद यूनुस था, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को सरकार में उतरना था। 18 महीने से दोस्तों जब से सरकार नहीं थी तो दोस्तों इस समय ये अपना शासन कर रहा था। शासन इस बलबूते कर रहा था क्योंकि ये उस्मान हादी के बल पे चल रहा था, एक जमात समुदाय को लेकर चल रहा था। आपको बता दें उस्मान हादी को क्यों मारा गया है तो साथियों आपको बता दें ये आए दिन इसका एक ही बयान रहता था, भारत का विरोधी बयान, अखंड भारत को तोड़ना, मतलब कि भारत को खंडित करना। जो सिलीगुड़ी गढ़ियाला है इससे लेकर के उस तरफ के जितने हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 सिस्टर राज्य हैं, उन राज्यों को बांग्लादेश के रूप में देखना, इसका यही बयान रहता था मीडिया में। और साथियों इसका एक बयान और था, वो रहित बांग्लादेश तो आपने सुन लिया कि इधर पूरा चाहता था, पर इधर ये पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता था साथियों, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। कहता था कि वरहद पाकिस्तान भी होना चाहिए, जो हमारा इस समय पंजाब है उसको भी पाकिस्तान का हिस्सा ये मानता था उस्मान हादी। इसलिए शायद इसको भारत ने मरवाया है, ये रिलेट किया जा रहा था भारत की एजेंसियों बाहर के मीडिया द्वारा। पर दोस्त यहाँ पे हुआ क्या है आपको बता दें कि जब 18 महीने से चुनाव नहीं हो पाए हैं तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस के द्वारा इसे मरवाया गया और सुर्खियां बटोरने के लिए भारत की फेक न्यूज को मीडिया में तैरना सिखाया गया। जब दोस्त भारत के विरोध में मीडिया तैर रही थी उसी को लेकर के मोहम्मद यूनुस आते हैं, अपने इसको लाया जाता है, कहां से? सिंगापुर से लाया जाता है, लाकर के इसे दफनाया जाता है। वहां के एक फेमस कवि हैं नूरुल हक, उनके कब्र के पास में इसे दफनाया जाता है और वहां के राष्ट्रीय गीत से इसे सम्मानित कर वहां बांग्लादेश के झंडे में लपेट कर इसका शव लाया जाता है
और दफनाया जाता है। 2:30 बजे वहां की जो संसद है, संसद के साउथ में इसका क्या होता है, नमाज अदा होती है। प्रधानमंत्री के द्वारा ये वादा किया गया, उन्होंने कहा, वहां के जो मोहम्मद यूनुस है उन्होंने कहा है कि यहाँ का सिर्फ आपका, आप इस देश के नहीं, आप जब तक ये देश रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा, इस देश के जुड़े आप एक हिस्से बने रहेंगे। यहां तक प्रधानमंत्री के द्वारा बातें आई हैं। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिमी जो देश हैं, ब्रिटेन जैसे देश, इसकी याद में या फिर इसकी मौत पे उन्होंने भी अपने झंडे झुका लिए हैं। ये दोस्तों एक जाहिर होता है कि विपक्ष भी उन सभी सवालों पे नहीं बात कर रहा है जो भीड़ में एक जिंदा लाश, जिंदा इसे नंगा करके जलाया गया है, उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। सिर्फ सवाल किस पे उठ रहे हैं कि एक नेता की मौत हुई है। वो पश्चिमी देश क्या मानते हैं कि हमें यहाँ पे एक हब बनाना है। वो हब कौन सा होगा? मिलिट्री हब, जिससे कि भारत को प्रताड़ित किया जाएगा। तो साथियों आपको बता दें कि आप सभी लोग जहां तक भी सेशन को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपको बता दें, आपको ऐसे जुड़ी नई नई जानकारी आपको रोज डेली देता हूं, तो साथियों जुड़ना ना भूलें। आपको बता दें, यदि आप ये जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बता दें, ये जो बातें हो रही हैं भारत के विरोध में बांग्लादेश में, इसके लिए सभी दोस्त तैयार हो जाइए और एकजुट होकर के सवाल करिए मोदी सरकार से कि किस तरह से हमारी राजनीति है, किस तरह से हमारी विदेशी राजनीति है कि हम एक देश का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जो एक छोटू सा देश हमें खंडित करने की बात कहता है, वो रहत पाकिस्तान बनाने की बात करता है, वो रहत बांग्लादेश बनाने की बात करता है। इस बात पे दोस्त चर्चा करिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका सुझाव क्या हो सकता है और आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं भारत देश के बारे में और बांग्लादेश पाकिस्तान के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों। तो सभी दोस्तों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया करके सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है।